अजमेर प्रेस क्लब में आज भारत रत्न स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर को स्वरांजलि अर्पित की गई। प्रेस क्लब प्रांगण में सभी सदस्यों ने लता मंगेशकर द्वारा गाए गए गाने गाकर उन्हें संगीत में श्रद्धांजलि दी। हर शनिवार को होने वाला गीत संगीत कार्यक्रम इस बार लता मंगेशकर को समर्पित रहा। इस अवसर पर प्रेस क्लब के हमसफर ग्रुप की महिलाओं ने भी लता जी के गाने गाकर उन्हें स्वरांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल, राजेंद्र गुंजल, प्रताप संकत, मुकेश परियार, शरद शर्मा, फराज सागर, रजनीश रोहिला, अतुल दुबे, अनिल गुप्ता, सरवर सिद्दीकी, सादिक अली, हेमंत शर्मा, अशोक मित्तल, एसएन जाला, जीएस विरदी सहित हमसफर ग्रुप की महिलाएं मौजूद रही। एक महान गायिका, भारत की आवाज़ बनकर पूरी दुनिया पर छाई, ऐसी आदरणीय लता दीदी हजारों लाखों लोगों के आंखों में उस दिन आंसू थे। मुझे याद आता है जिस रोज लता जी का निधन हुआ उस रोज टीवी चैनल पर लता जी के लिए जिन्होंने किताब लिखी वो ऑनलाइन थे टीवी चैनल पे, और एंकर ने उनसे पूछा कि लता जी का स्पेस कौन भरेगा, आपको क्या लगता है कौन भर सकता है? तो उन्होंने कहा कि विज्ञान के जगत में मैं एक नाम जानता हूँ, आइंस्टीन, उनका कोई स्पेस नहीं भर सकता है। ऐसे ही लता जी का भी कोई स्पेस नहीं भर सकता है। लता जी जैसी सिंगर और ये यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं तो इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनके बारे में हम लोग बात करने के लिए बहुत छोटे हैं और इतना कुछ है कि कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी को मालूम नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि हमें उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, दो तीन बात जो मैं महसूस करता हूँ ओवरऑल, जो पिछले दिनों के दौरान जैसे अखबारों में भी जो पढ़ा, मीडिया पे भी हमने देखा, पूरे देश ने पूरे विश्व ने उनको जिस तरह से श्रद्धांजलि दी, तो मैं समझता हूँ कि लता मंगेशकर जी को सिर्फ एक फिल्मी गायिका के रूप में याद करना एक बहुत छोटी सोच का परिचय देना है। जितनी बड़ी शख्सियत वो बन गई, हम एक शब्द अक्सर सुना करते हैं कि लार्जर देन लाइफ। किसी भी जिंदगी को कोई कितना बड़ा बना सकता है या खुद उस जीवन से कितना आगे तक जा सकता है, इसका उदाहरण है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को सिर्फ एक फिल्मी गायिका के रूप में याद नहीं किया जा सकता। मैं तो बल्कि यहाँ तक समझता हूँ कि अगर जिस तरह से आजकल एक आइकन माना जाता है, तो भारतीय संस्कृति का अगर कोई आइकन कभी अगर बना या कहीं पर विश्व में अगर बात हुई कि भारतीय संस्कृति और उसके लिए अगर कोई आइकन अगर प्रस्तुत करना हो, तो लता मंगेशकर को उसके लिए सबसे बढ़िया उसके लिए एक एग्जाम्पल होंगी कि लता मंगेशकर को पेश कर दिया है। इसका मतलब हिंदुस्तान को वहां पे प्रतीक उसका पेश कर दिया गया है। और देखिए, इतनी बड़ी शख्सियत हासिल आसानी से नहीं, पूरा जीवन खपाना पड़ता है, पूरे जीवन भर तपना पड़ता है, हर तरीके से अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, जलाना पड़ता है, गलाना पड़ता है, तब जाके इतनी बड़ी शख्सियत जिसकी की शताब्दियों तक जिसकी महक पूरे विश्व के अंदर उड़ती रहती है, तो तब जाके कोई लता मंगेशकर जैसा महान व्यक्ति बन पाता। लता मंगेशकर जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो मैंने भी आपसे कहा कि भारतीयता की प्रतीक, भारतीय संस्कृति की प्रतीक, और भारतीय संस्कृति क्या है उनकी व्यक्तिगत जीवन में झांक के देखा जा सकता है। जो लोग जानते हैं लता मंगेशकर जी के जीवन को, जिन्होंने करीब से पढ़ा है, जिनके उनके बारे में जाना है, बचपन से उन्होंने 13 साल की उम्र में, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, दीनानाथ जी इनके जो पिताजी थे उनसे इन्होंने संगीत सीखा। 5 साल की 6 साल की उम्र से इन्होंने संगीत सीखना शुरू कर दिया। 12-13 साल की उम्र में जब इनके पिता की मृत्यु हुई, तभी से पूरे परिवार का बोझ सिर्फ 12 साल की उम्र के अंदर इनके कंधों पे आ गया। और छोटे भाई बहन सारे जो चारों जो भाई बहन थे उनको इन्होंने हमारे क्लब में
की कार्यकारिणी में पहली बार मनोनीत आदरणीय सुनील दत्त जी जैन साहब, मेरे सभी भाई बहनों, साथियों और मातृशक्ति। साथियों, मैंने अपने जीवन में कभी भी जो परीक्षा में पास होने के लिए जो कहते हैं ना कारतूस ले जाने वाली प्रक्रिया, वो मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं की। लेकिन आज लता जी के बारे में कुछ बोलने के लिए मुझे आज कुछ कारतूस लाना पड़ा। डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल ने बात कही कि 5 साल से उन्होंने संगीत की शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया और 12 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। इस सारे सफ़र में उसको मैंने जानने के लिए कुछ जानकारी हासिल की। लता जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके बारे में कोई आदमी एक नहीं 1000 PhDs हो सकती हैं। उनके बारे में मैं कुछ भी कहूँ वो कोई मायने नहीं रखता है, बहुत छोटी बात होती है। लेकिन फिर भी जो कुछ मैंने कहीं इधर उधर से पढ़ा है उसमें से कुछ बातें मुझे जो अच्छी लगी, जो मुझे लगता है कि ये प्रेरणा देने वाली बातें हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। मैं जो अपनी बात कहने जा रहा हूँ इसको उस संदर्भ में पृष्ठभूमि इसकी वो रखें जिस माहौल में हम आज जी रहे हैं। इस माहौल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी सारी बातें उसी संदर्भ में अगर आप समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लता जी ने कई संगीतकारों के साथ काम किया, लेकिन उनके दिल और दिमाग में जो खास जगह थी वो गुलाम हैदर साहब के लिए थी। कई हमारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने गुलाम हैदर साहब का नाम भी नहीं सुना होगा। और इस लंबे सफ़र में कोई भी व्यक्ति किसी मुकाम पर पहुंचता है वो अचानक ही नहीं पहुंचता, उसके कई उसके किरदार होते हैं उसको उस तक पहुंचाने वाले। तो लता जी को भी इस मुकाम तक पहुंचाने में एक महान संगीतकार अनिल जी विश्वास की बहुत बड़ी भूमिका रही। अनिल जी ने लता जी को ये बात सिखाई थी कि गाना गाते समय जब सांस लेना हो तो कैसे लेना चाहिए। नहीं आस भी जाती नहीं, मौत भी आती नहीं, आस भी जाती नहीं। दिल को ये क्या हो गया, कोई शय बाकी नहीं, लूट कर मेरा
जहाँ छुप गए हो तुम कहाँ, लूट कर मेरा जहाँ छुप गए हो तुम कहाँ, लूट कर मेरा जहाँ छुप गए हो तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम न जाने किस जहाँ में खो गए हम, ये दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहाँ में खो गए। की आवाज की पाकीज़गी ना होती तो कभी भी मीना कुमारी पाकीज़ा में इतने अधिकार पूर्वक नहीं कह पाती कि आज हम अपनी दुआओं का असर दें। और अगर लता जी ना होती, कल्पना करिए कि लता जी ना होती तो क्या मधुबाला उस खूंखार आंखों वाले जिसकी आंखों में ज्वाले शोले भड़क रहे थे, मुगले आजम अकबर के सामने ये कह पाता कोई कि प्यार किया तो डरना? क्या बात कह सकता था? कोई नहीं, वही थे जो कह सकते थे। अगर हृदयनाथ मंगेशकर संगीत देते और लेकिन फिल्म में आप बहुतों में हमने सुना ही नहीं उस गीत को जो लता जी ने गाया, मैं एक सदी से खड़ी इस राह से कोई ना गुजरे, कोई नहीं गा सकता। क्लासिकल गीत का ये मर्म है। उनसे पूछा एक इंटरव्यू में कि आपकी बहन भी तो गीत गाती है, तो लता जी का बड़प्पन देखिए। उन्होंने कहा कि वो उस लेवल के गीत गाती है जो मैं नहीं गा सकती। बहुत से गीत हैं जो आशा ही गा सकती थी, मैं नहीं गा सकती उस लेवल। ऐसा ही एक गीत है जो रफ़ी साहब का तो बहुत हमने सुना है, बहुत प्रसिद्ध गीत है, उसे लता जी ने भी गाया। अगर लता जी उस गीत को ना गाती तो शायद वो गीत रफ़ी साहब भी नहीं गा पाते, क्योंकि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे बीती बात
मंगेशकर जी के बारे में पूरे विश्व में क्या धारणा थी। तो मैं एक शेर के माध्यम से तो ये कह दूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। दूसरा बशीर बद्री का एक शेर है, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कोई बेवफा नहीं होता। उसको मैं कहता हूँ कोई तो बात रही होगी, यूं ही कोई नामदार नहीं होता। तो ये अब मैं बता रहा हूँ जो मेरी पुरानी बात है। ऐसा बताते थे, ऑल इंडिया रेडियो पर बहुत गाने आते थे। तो एक खत ऐसा आया पाकिस्तान से कि बंटवारा तो कर दिया लेकिन प्रॉपर नहीं हुआ है, आप हमें लता मंगेशकर जी को दे दो और पूरा कश्मीर दे दो। तो इतनी बड़ी बात किसी के लिए कहा जाए तो उनका व्यक्तित्व अपने आप इससे ही बखान हो जाता है। दूसरा एक और है कि उन्होंने कहा, अमेरिका कहता है कि हम लता मंगेशकर जी के गले पर रिसर्च करना चाहते हैं। मतलब आज तक उनको कोई ऐसा गला भी नहीं मिला जो कि इसका पैरेलल हो। तो हमारे देश में शख्सियत एक से एक है, जो हमारी क्लब में डॉक्टर रमेश अग्रवाल साहब का स्थान है। मैं सोचता हूँ लता मंगेशकर का वो भारत में स्थान है, दुनिया में स्थान है। आपके आने से भी रौनक हो जाती है। अब ये सितारा अस्त कहने को अस्त हो गया, लेकिन ये सदैव परमात्मा की तरह भले दिखे नहीं, वायु जैसे दिखती नहीं, उस तरह से प्रत्येक के दिल में और प्रत्येक की निगाहों में, नजरों में विद्यमान है। और हमें इनसे प्रेरणा मिलती रहे और हमारे विश्व में इनके नाम पर ही हमारा नाम चलता रहे। साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो कुछ भी नहीं है, तो कोई गम नहीं है, हर एक बेबसी बन गई चांदनी है, तेरा साथ है तो है धारा, टूटी है कश्ती, तेज है धारा, कभी ना कभी तो मिलेगा किनारा, बही जा रही ये समय की नदी है, इसे पार करने की आशा जगी है, तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो हंसी नहीं आज है यहाँ, कल कहीं नहीं, वक्त से भरे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद है नाम भूल जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद है।
आए, ये कुछ भटके हुए साए, ये कुछ भीगे हुए नगमे जो मेरे प्यार में गाए, ये कुछ बिखरी हुई यादें, ये कुछ भूलते हुए नगमे पुराने हो गए तो क्या अभी तो भी है अपने, न जाने इनसे क्यों मिलकर नजर शर्मा गई, भूली दास्तां जो फिर याद आ गई। अगर तुम न होते तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह रहती रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। मचलती है मोहब्बत रात मलती है, ओ नजर तुम मचलती है, मोहब्बत रात मलती है, चला मेरे परवाने दबा की संभलती है, ओ मेरे हमराही फिर भी हूँ घबराई, जहाँ भी है आजा मेरे पास, नैना बरसे नैना बरसे बरसे। फूल तुम्हें जाने भटके, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें जाने भटके, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। हद में जितना जितने सागर में हो भी प्यार छुपा है, खत में जितना जितने सागर में हो भी चूम नहीं लेता हाथ तुम्हारा, पाँच उंगली में होती। माइक चेक करो याला, ये चेक करो माइक। नींद तुम्हें तो आती होगी, याद देखा तुमने सपना, नींद तुम्हें तो आती
नैन मिले तो चैन मिले। सबसे भी पड़ता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। चांद बहारे अंगना तेरी, कोई तो ऐसी रेंज मिले। दिल ना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। मुझको लिखना चाहे तुम्हारे काबिल है। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुमने बेहोती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। महान हुई हो गज़लें। एक उनकी एक गज़ल ऐसी लिखी हुई थी जो कि लाइफ लॉन्ग वो गज़ल में ही चलती रही। 91 के अंदर एक एल्बम रिलीज हुआ जिसका नाम था सजदा, और उस सजदा में जब वो गज़ल गाई गई, उसके बाद से उस गज़ल को परिवर्तित करके प्रार्थना का नाम दे दिया गया कि ऊपर वाले से कांटेक्ट करने के लिए, कनेक्ट होने के लिए इससे ज़्यादा बढ़िया अरदास हो ही नहीं सकती है। और उस अरदास को गाने वाली ये थी, है ना, स्क्रीन पे बार बार चली जाती हैं। पता नहीं आज कितनी श्रद्धांजलि सभाएं चल रही है कि हर जगह अटेंड करना पड़ता है, इसलिए बार बार जा रही है। तो उनकी जो ये गज़ल थी उसके कुछ जो अशार थे, जो भी रुबाई कहा जाए, जो भी होता है वो मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। जगजीत सिंह ने बनाई थी ना सजदा जगजीत सिंह के साथ। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। तुझसे चांद सितारे कब मांगे, मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे। रोशन दिल बेदाग नजर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। ये शाम रंगीन हो गई है, जरा जरा सी खिली तबीयत, जरा सी गमगीन हो गई है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल क्या हमारा
अजीब है दिल के दर्द, अजीब है दिल के दर्द यारो, न हो मुश्किल है जीना इसका, न हो तो मुश्किल है जो हो तो हर दर्द एक ही ना, हर एक दम है नगीना इसका। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। उनका स्वर्गवास हुआ। पहले तो ये यहाँ पे बैठे सब लोग बार बार निधन शब्द काम में ले रहे थे, वो शब्द औचित्यपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि मैं एक एडवर्टाइजर हूँ और डेली उठावने पुण्यतिथियाँ बनाता हूँ, तो मुझे शब्दों का थोड़ा सा ज्ञान है गलती से। हाँ, तो निधन शब्द कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, या तो देव लोकागमन बोलो या स्वर्गवास। निधन शब्द अच्छा नहीं है। अंधे को अंधा के काने को खाना देना, सूरदास कहो या खाना कहो, अंतर है। सूरदास कहो। तो लता जी और एक बार शमशाद बेगम दोनों बैठी थी, तो शमशाद बेगम ने एक प्रश्न किया कि दीदी आप वैसे तो कुंवारी हैं, लेकिन आप मांग करती हैं, आपने शादी किससे की? तो लता जी ने बड़ा सोच समझ के बहुत गंभीरता से ये कहा कि मैंने अपनी शादी संगीत के साथ की है, और वो जब से मांग करती है, लेकिन नाम क्या है कुंवारी लगाती है, श्रीमती कभी नहीं लगाती। तो ये मेरी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित है, और ये उनका एक बहुत बढ़िया वृतांत था। ऐसे वृतांत तो बहुत सारे हैं, लेकिन काफी कुछ आप लोग कह चुके हैं, मेरे को कहने में कुछ बाकी नहीं रहा, और जितना बोलो इनके बारे में तो कम है, इसलिए मैं अपना गाना करता हूँ। थैंक यू सर। तुझको चाहूंगा यार, मर भी गया तब भी तुझे करूंगा मैं प्यार, मर भी गया तब भी तुझे करूंगा मैं प्यार। तुझसे लागी है ऐसी लगन, फिर हमें जल रहा है ये मन, तुझसे लागी है ऐसी लगन, फिर हमें जल रहा है ये मन। मैं अधूरा हूँ तेरे बिना, जैसे दिल के बिना धड़कन, तुझसे लागी है ऐसी लगन, फिर हमें जल रहा है ये मन। मैं अधूरा हूँ तेरे बिना, जैसे दिल के बिना धड़कन, जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूंगा यार, मर भी गया तब भी तुझे करूंगा मैं प्यार। तुझ तेरी मेरी तकदीर का आईना, तुझसे ही है मेरे हमसफर, मेरी तकदीर का आईना, तुझसे ही है मेरे हमसफर। रब से है ये गुजारिश मेरी, तुझको लग जाए मेरी उम्र, जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूंगा यार, मर भी गया तब भी तुझे करूंगा मैं प्यार। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका,
तुम्हें भी कर लो कुछ याद, उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहराओ तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए। प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। खुशबू आती रहे दूर ही से सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। La 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 la, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, तो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। आएगा मोहे बहाले जाए ऐसी लहर कोई आएगा, उस नयन की उनके मेरी लगी तो बुझाएगा, बड़ी नदिया के किनारे मैं प्यासी मायरी, हाँ मायरी, मैं कैसे कहूँ कि अपने दिया की मायरी। आप सब लोगों के आग्रह और उसके कारण से लता जी के संघर्ष के बारे में बात हो रही थी कि 13 वर्ष में पिता चले गए और उसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई, और उसके कारण से स्वयं के व्यक्तिगत जीवन का सब कुछ त्याग कर उन्होंने अपने परिवार के लिए और परिवार के माध्यम से फिर संगीत के लिए, और एक साधारण सी दिखने वाली युवती आज देश में, पूरे विश्व में करोड़ों अरबों लोगों की चहेती बन गई। तो जब मूल्य चुकाया जाता है तब मूल्य स्थापित होता है। मूल्य चुकाया था तब मूल्य स्थापित हो पाया। परिवार के लिए मूल्य चुकाया, संगीत के लिए मूल्य चुकाया, स्वयं के जीवन के सारे सुख त्याग दिए, तब लता जी बन पाई। और साधन से संगीत नहीं होता है, साधना से होता है।
लता जी ने साधनों की चिंता किए बगैर साधना के माध्यम से अपने नाम को स्थापित किया। कितने बड़ा नाम, कितनी बड़ी शख्सियत, कितना बड़ा व्यक्तित्व। देश के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जिसके स्वर के प्रशंसक हो, ऐसा स्वर। लता मंगेशकर आज हमारे बीच में नहीं होंगी, लेकिन वह युगों युगों तक याद की जाएंगी। न भूतो न भविष्य की ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहां ये भारत जननी है प्रतिभाओं की। आज कई बार टीवी की आलोचना करते हैं कि टीवी के माध्यम से, नेट के माध्यम से ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन भारतीय बालक और बालिकाओं की किस प्रकार से प्रतिभाओं का तराशने का काम वहां पर हो रहा है। और ये वीर प्रसूता, ये रत्न गर्भा भारत मां, उसके गर्भ से अनेकों अनेक लताएं पैदा होंगी और उस लता को आइकॉन मानकर इस देश में वापस से लता के द्वारा खाली किए गए स्थान को भरने के लिए देश के किशोर किशोरियां, युवक युवतियां भी आगे आएंगी। इन्हीं आशा और अपेक्षाओं के साथ